हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। जो प्रश्न रह गए हैं बच्चों, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो बच्चों, जो भी मैंने करा दिए हैं बहुत स्लो करा रहा हूँ, जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, तो आप आराम से इनको करते रहिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन जो मैंने आई थिंक करा दिए थे आपको 3 तक कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 4 चलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका चलेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको वो आराम से समझना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर क्या है बच्चों, जो डार्क आर्क बना हुआ है वो एक रियल नंबर है और स्मॉल जो कम डार्क है वो एक रिलेशन है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर a,b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। चलिए देखिए, सेट क्या है बच्चों, यहाँ पर समुच्चय जो है, मान लीजिए समुच्चय जो है वो बच्चों a है और वो किसका है, a बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का समुच्चय है बच्चों। ठीक है, और r बोले तो वास्तविक संख्या, और जो रिलेशन दे रखा है बच्चों वो क्या दे रखा है, r बराबर a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, और हमें क्या क्या बताना है बच्चों, स्वतुल्य है, संक्रामक है बट सममित नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई नहीं, देखिए नहीं होने के लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया, एक एग्जांपल कोई ऐसा ढूंढ लीजिए जिस पर इस शर्त का पालन नहीं हो रहा और वो रियल है, तो बात बन जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों स्वतुल्य के लिए। देखिए स्वतुल्य में क्या होता है बच्चों कि कोई एक एलिमेंट आप सेट में से ले लीजिए और उसका खुद के साथ वही रिलेशन होना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया है, तो है, अदरवाइज नहीं है। यानी कोई एक एलिमेंट मान लीजिए ए, सेट ए में है तो a, आर के अंदर होना चाहिए इस शर्त का पालन करते हुए। ठीक है, तो बात बन जाएगी। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई एक रियल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 2, तो 2 आपने ले लिया फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू सेट ए या आर, एक ही बात है। जो ए लिया है हमने वो सेट, जो ए लिया है वो वास्तविक संख्याओं को समुच्चय ले लिया ए। ठीक है, तो a 2 बिलोंग्स टू ए है, इम्प्लाइज डेट 2,2 बिलोंग्स टू आर। अब 2,2 आर के अंदर होगा या नहीं होगा, मतलब 2,2 मतलब कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है, तो यस भाई 2 से छोटा तो नहीं होता, लेकिन यह बराबर भी तो है, तो बराबर तो होता है ना। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या स्वयं के बराबर तो होती है, इनमें से कोई एक शर्त पूरी हो जाए, या तो छोटा हो या बराबर हो। तो कोई भी प्राकृतिक कोई भी रियल नंबर हो यार, कोई भी नंबर हो वो स्वयं के तो बराबर होता है ना। तो जितने भी रियल नंबर हैं इस दुनिया में वो सभी खुद के बराबर तो होंगे, तो इट मीन्स वो सब के सब उस रियल नंबर के सेट के अंदर आ रहे होंगे। तो कोई भी आप रियल नंबर ले दिए बच्चों, वो खुद के बराबर तो होगा ही ना। तो बस क्या लिखेंगे, अतः आर स्वतुल्य है। कोई भी एक रियल नंबर ले लो और यहाँ पर लगा के देखो इस शर्त में फॉलो कर रहा है तो यस, अदरवाइज नो। आप 5 ले लीजिए, 5 रियल नंबर है, तो यहाँ पे लगाएंगे 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो यस लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो एक चीज़ फॉलो तो हो रही है ना, बस एक फॉलो होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, तो 5 के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, -5 -5 का होता है, √5 के बराबर होता है, √7 के बराबर होता है, 1.3 के बराबर होता है। तो कोई भी नंबर हो खुद के बराबर होता है। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, रियल होना चाहिए, वो रियल तो है तो वो उस आर के अंदर भी होगा, आर के जो क्रमिक गुण बनेंगे उनके अंदर भी होगा, बिकॉज इस शर्त का पालन करते हुए, इस शर्त का पालन हर एक कोई नंबर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा बात करने वाले हम बच्चों सममित की। सम्मित नहीं है प्रूफ करना है, सममित नहीं है। तो देखिए कोई भी ले लीजिए, फॉर ऑल कोई भी 2 रियल नंबर ले लो, सपोज एक ले लिया मैंने 1, एक ले लिया 2, तो बच्चों 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा, यस होगा, क्योंकि देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो जो 1 होता है वो 2 से छोटा होता है, तो ये तो बच्चों आर के अंदर होगा। लेकिन क्या इसका उल्टा 2,1
आर के अंदर होगा तो ये इस शर्त का पालन करेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2 ≤ 1 ये नहीं होगा बच्चों। क्यों? लेकिन ना तो 2 1 के बराबर है, ना 2 1 से छोटा होता है। हाँ 1, 2 तो शर्त का पालन कर रहा था, क्योंकि 1 2 से बराबर नहीं तो बड़ा छोटा तो होता है, तो छोटे के अकॉर्डिंग आर के सेट में पहुंच गया, ये आर की क्रमिति में पहुंच गया 1, 2। लेकिन 2, 1 आर के अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों 2 जो है 1 से ना तो छोटा होता है और ना बराबर होता है, तो ये आर की क्रमिति गुम्मा में नहीं आएगा। तो 1, 2 तो आर से बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज डेट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए बच्चों यह सम्मित नहीं होगा। सम्मित की कंडीशन तो आपको पता है ना कि A, B बिलोंग्स टू आर, तो B, A भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब जाके सम्मित होता है। तो यहाँ पर 1, 2 बिलोंग्स टू आर तो है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स आर सममित नहीं है। मैंने क्या कहा था, नहीं प्रूफ करना है ना आपको, तो एक एग्जाम्पल दे लीजिए, बस एक एग्जाम्पल काफ़ी है नहीं के लिए। तो अब देखिए बच्चों, तीसरा क्या बच्चों, हम चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक में कोई 3 नंबर ले लो बच्चों, कोई 3 रियल नंबर ले लो। जैसे मैंने ले लिया 1, सपोज मैंने ले लिया 1, 2, या फिर ऐसा करो 2, 3, हमें प्रूफ करना है बराबर हो या छोटा हो, बराबर हो या छोटा हो, या 4 ले लो, 3 नंबर ले लो कोई भी, यहाँ तो कोई भी रियल नंबर ले लीजिए। देखिए कैसे, देखिए थोड़ा सोचना तो आपको पड़ेगा यार, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो नंबर हम ले रहे हैं वो उस शर्त का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर सभी नंबर पालन करना चाहिए। और ऐसे ही आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हम नंबर ले रहे हैं वो शर्त का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं के लिए, जैसे यहाँ पे हमें सोचना पड़ा कि 1 और 2 ले लें, अगर हम 2 लेते तो बात बिगड़ जाती, इसलिए तो नहीं के लिए तो एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए ये A, B, E, C, तो 2, 3 बिलोंग्स टू आर। यस, 2, 3 बिलोंग्स टू आर है। क्यों? क्योंकि 2 ≤ 3 होता है। ठीक है, ऐसे ही अब B, C यानी 3, 4 बिलोंग्स टू आर। यस, क्योंकि 3 होता है = 4 के, यानी 3 4 से छोटा होता है। तो इम्प्लाइज डेट A, C यानी 2, 4 बिलोंग्स टू आर करेगा, तो ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि 2 भी जो है ≤ 4 होता है, 2 जो होता है 4 से छोटा होता है। तो यहाँ पे तीनों शर्तों का पालन हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप कोई भी 3 रियल नंबर ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर ये आपका जो है संक्रामक हो जाएगा। अतः आर संक्रामक है। यानी अगर आपने 3 नंबर जो लिए, अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पक्का ये इससे छोटा होगा ही होगा। ठीक है, अगर ये वाली शर्त पूरी हो रही है कि A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर है आपका है, तो फिर अगर A, C बिलोंग ना करे आर से तो नहीं होता सम्मित संक्रामक, अगर करे तो होता है, तो कर रहा है, होगा भी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो हमें प्रूफ करना था हमने कर दिया। एग्जाम्पल देके अपनी तरफ से आप दे सकते हैं, या फिर इनको मैंने बताया था आप ABC की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें प्रूफ करना था स्वतुल्य है, हमने कर दिया स्वतुल्य है। हमें प्रूफ करना था संक्रामक है, संक्रामक है। हमें पूरा सम्मित नहीं है तो नहीं है, प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। अब बात करेंगे बच्चों 5वें प्रश्न के बारे में। देखिए नंबर आपको थोड़ा सोच के लेने पड़ेंगे, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पहला चैप्टर इतनी आसानी से समझ में नहीं आ जाता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से कराने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे बच्चों 5 के बारे में। 5 क्या है, देखिए इसमें कहा है जांच कीजिए, जांच करनी है यार, हमको है या नहीं क्लियर पता नहीं है, जांच करके मालूम पड़ेगा कि R में R बराबर A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू BQ द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। तो सेट क्या है बच्चों, सेट मान लीजिए A बराबर दे रखा है, रियल नंबर का सेट हमें दे रखा है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, R बराबर A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू BQ। ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है। एंड स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है या नहीं जांच करनी है बच्चों, क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों नहीं और हाँ, तो अगर आप देख लीजिए पहले ये कर लीजिए, नहीं बन रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं के लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं। तो कोई सोच लीजिए या नहीं बन सकता है क्या, नहीं मतलब देखिए
सबसे पहले बात करेंगे बच्चों सममित स्वतुल्य के बारे में। तो स्वतुल्य की कंडीशन ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो आप कोई नहीं प्रूफ करके देख लीजिए पहले, अगर नहीं हो जाएगा तो फिर तो हाँ होगा ही नहीं। यानी कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो रियल तो हो लेकिन वो खुद के क्यूब से छोटा हो, खुद के क्यूब से छोटा हो, खुद के क्यूब से वो छोटा होना चाहिए। तो यार कोई भी नंबर ले लो, खुद के क्यूब के बराबर या छोटा तो वो होता है, ऑफ कोर्स होता है, इसमें क्या बात है, ठीक है, इसमें क्या बात है। लेकिन सभी नंबर के लिए ये वाली बात होगी फॉलो? अगर सभी नंबर के लिए ये वाली बात फॉलो होगी कि सभी नंबर जितने भी रियल होते हैं वो खुद के क्यूब से छोटे होते हैं तो ये सब में स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक रियल नंबर भी ऐसा निकल आया जो खुद के क्यूब से छोटा नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी प्यारे, ये ध्यान रखिएगा। तो आप अगर मान लीजिए आप 2 लेंगे तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, यस यहाँ तो बात ये सत्य हो रही है क्योंकि 8 जो है 2 से बड़ा होता है, यानी 2 8 से छोटा होता है। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर, सोचिए क्या कोई ऐसा नंबर नहीं है क्या दुनिया में रियल नंबर जो खुद के क्यू से छोटा होता हो? यार खुद के क्यू से छोटा कौन होगा? तो हमेशा आपको खुद के क्यू से छोटा देखना हो ना तो आप बटे में चले जाइए बच्चों, किसमें? बटे में। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे 1/2 ले लीजिए ना, फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू ए, यस 1/2 इज ए रियल नंबर बट implies that 1/2, 1/2 does not belongs to R। ये कैसे हो गया? तो देख लीजिए बच्चों कैसे हो गया। देखिए मैं साइड में समझाता हूँ आपको। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, क्या ये वाले सत्य होगी? तो यहाँ 1/2 हो गया और ये हो गया बच्चों 1/8। अब 1/2 छोटा होता है या 1/8 छोटा होता है? हाँ बताइए कौन छोटा है? तो भैया 1/8 हमेशा छोटा होता है 1/2 से। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया, हमें तो प्रूफ करना था कि 1/2 1/8 से छोटा होगा, बट यहाँ तो उल्टा हो गया, 1/8 छोटा पड़ गया। तो भैया सभी रियल नंबर के लिए ये वाली बात सत्य नहीं है, सभी रियल नंबर खुद के क्यू से छोटे नहीं होते। वरना आप यहाँ देख लीजिए 1/2 इज ए रियल नंबर, लेकिन ये खुद के क्यू से छोटा है, सॉरी खुद के क्यू से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो सभी रियल नंबर के लिए वाली बात फॉलो नहीं हो रही है। और मैंने कहा था अगर आप एक भी एग्जाम्पल ऐसा दे देंगे जिसके लिए बात फॉलो नहीं हो रही है तो भैया बच्चों आपका स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे क्योंकि अगर आप रीजन देना चाहें तो 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2 का क्यूब, यानी 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/8। 1/8 इज ग्रेटर देन 1/2, नॉट 1/2 इज लेस देन 1/8। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये लिख देंगे आप, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों, स्वतुल्य तो है ही नहीं। अब सम्मित की बात करते हैं यार, सम्मित के लिए क्या करें? सम्मित मतलब बड़ा सिंपल है यार, कुछ भी ले लीजिए। सपोज आपने लीजिए 1 और 2 ले लीजिए, ठीक है, नहीं करना है, नहीं के लिए तो कुछ भी चलेगा, और जरूरी नहीं हो भी सकता है, हमें क्या पता, चेक करके देख रहे हैं। तो देखिए ए की जगह ले लिया ये, बी की जगह ले लिया ये, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस 1 और 2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि 1 और 2 रियल नंबर है और इसके अंदर आएंगे। और इस शर्त का ये पालन भी करेंगे, जो कि 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 का क्यू, जो 1 होता है वो 2 के क्यू से छोटा होता है। तो इस शर्त का पालन कर रहे हैं तो मतलब आर के अंदर तो आएंगे, बट इम्प्लाइज दैट 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा। तो चेक करते हैं यार, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू? रॉन्ग, जो 2 होता है वो कभी छोटा नहीं होता 1 के क्यू से। तो वालों यहाँ पर ये वाली बात गलत हो गई, डज नॉट इक्वल टू। तो बस नहीं के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर करेगा। अतः यहाँ लिख दीजिएगा आप, चूँकि 1 2 लेस देन डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू, अतः आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। ओके, अब बच्चों संक्रामक की बात और करते हैं। संक्रामक कोई भी एग्जाम्पल आप ढूंढ लीजिए यार। संक्रामक में आपको क्या दिखाना है कि 3 नंबर आपको ए बी सी रियल नंबर लेने हैं, ठीक है। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के क्यू से छोटा होना चाहिए, दूसरा नंबर जो है तीसरे नंबर के क्यू से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये तीसरा नंबर भी पहला नंबर भी तीसरे नंबर के क्यू से छोटा होना चाहिए। ऐसे नंबर सोचिए आप। तो क्या नहीं के लिए सोच लीजिए, नहीं के लिए बात बन जाए तो जल्दी हो जाएगा।
अगर आप ले लें बच्चों यहाँ पर 12 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, यहाँ पर 3 ले लीजिए, तो देखिए 12 जो होगा 1 के क्यू से छोटा होगा नहीं होगा, तो यहाँ तो बात बनेगी नहीं। फिर आप इसको आगे पीछे करके देखिए, ऐसे करना 12 लीजिए और ये इसका क्यू 27 छोटा है, फिर ये इसके क्यू से क्या छोटा होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, तो 1 तो नहीं लेंगे, 1 से बात नहीं बन रही है। 2 लेके देखते हैं, 2 लेके देखते हैं। 12 3 के क्यू से छोटा है, यस। 3 2 के क्यू से छोटा है, यस। बट 12 2 के क्यू से छोटा है नहीं, बस बन गई बात। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा यार। देखिए कैसे, माना ये नंबर्स, तो 12,3 बिलोंग्स टू आर, यस, क्योंकि देखिए ये बिलोंग कर रहा है, और 3,2 बिलोंग्स टू आर, यस, इम्प्लाइज डेट 12,2 बिलोंग्स टू आर नहीं। क्यों, देखिए क्योंकि बच्चों जो 12 होता है वो छोटा होता है 3 के क्यू से, यस, सही बात है, और जो 3 होता है वो छोटा होता है 2 के क्यू से, ये भी सही बात है। वही 27 से छोटा 12 होता है, 8 से छोटा 3 होता है, लेकिन क्या 12 छोटा होता है A, C यानी 2 के क्यू से नहीं होता, क्योंकि 8 हो गया, 8 से छोटा 12 कैसे हो जाएगा, तो डज नॉट लेस देन इक्वल टू 2Q, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों A, B बिलोंग्स टू R है, यस, B, C बिलोंग्स टू R है, यस, बट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक नहीं है। तो नहीं के लिए एक एग्जांपल ढूंढ लीजिए, जितने भी रियल नंबर में है उनमें से कोई एक भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो बच्चों आपका जो है संक्रामक नहीं होगा। तो आपने यहाँ देखा बच्चों, आपका ये जो है ना तो स्वतुल्य था, ना सम्मित था, और ना ही बच्चों ये संक्रामक था, सही है। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, 6 के लिए देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम 6 की बात करेंगे। देखिए 6 में हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय दे रखा है बच्चों। 6 में एक सेट दे रखा है, मान लीजिए A है, इसके एलिमेंट 1 2 3 दे रखे हैं, ठीक है, और R बराबर एक रिलेशन के क्रमिक युग्म दे रखे हैं। बन निकाल के, आपको तो क्रमिक युग्म बच्चों दिए, निकालने की आवश्यकता नहीं है, किसी में निकालने भी पड़ते थे ना। ये दे रखे हैं बच्चों, द्वारा सम्मत R सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य और ना संक्रामक है, यानी सम्मित है, सतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये हमें दिखाना है, नहीं है, ठीक है बच्चों। सम्मित है, सतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं, ओके। ठीक है, यहाँ सब कुछ यार पका पकाया दे रखा है, बस खाना है आपको, और खाने में तो परफेक्ट ही हो गए आप लोग। ये A दे रखा है, B दे R दे रखा है। अब सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि सम्मित है, सतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो पहले बात करेंगे बच्चों हम सतुल्य की। तो सतुल्य के लिए क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट सेट A में से ले लो और उसका खुद के साथ R रिलेशन है या नहीं है तो है, नहीं तो नहीं है। तो नहीं प्रूफ करना है, ऑफकोर्स नहीं होगा यार। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो 1, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट A, 1 सेट A से तो बिलोंग कर रहा है, तो फिर 1,1 R में होना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1,1 R के अंदर नहीं है। आप 2 को ले लीजिए, 2 सेट A से तो बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 2 सेट A के अंदर आ रहा है, लेकिन 2,2 R से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 2,2 R के अंदर नहीं आ रहा है। ऐसे 3 देख लीजिए आप, मतलब यहाँ लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट A implies that 1 does not belongs to R, अतः R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है बच्चों। दूसरा सममित तो हाँ आना चाहिए। देखिए सममित के चेक करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो आप, किससे, सेट A से, तो 1 और 2 ले लो बच्चों। तो सपोज 1,2 बिलोंग्स टू R, यस 1,2 बिलोंग्स टू R हो, है या नहीं, ले लीजिए। सॉरी आपको ये 1,2 जो है A से नहीं लेने, R से लेने, ठीक है, क्योंकि 1,2 क्रमिक युग्म लेना है ना, क्रमिक युग्म तो R के अंदर है, यहाँ तो एलिमेंट है, तो 1,2 आप R से ले लीजिए, तो फिर 2,1 भी R के अंदर होना चाहिए। 2,1 भी, मतलब जो भी आपने क्रमिक युग्म R से लिया है उसका रिवर्स भी R के अंदर होना चाहिए। बाहर से लिया है वो R के अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मतलब नहीं रखता, मतलब जो भी आप क्रमिक युग्म R से ले रहे हैं उसका रिवर्स भी R के अंदर मौजूद होना चाहिए, तो सम्मित होता है। देखिए 2,1 बिलोंग्स टू R है, लेकिन
1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1 है, तो इम्प्लाइज डेट 2,1 बिलोंग्स टू आर। और कोई क्रमिक मूल्य तो इसमें है नहीं, ये दोनों हैं, 2,1 लेंगे तो 1,2 है, इट मीन्स अतः आर सममित है, अतः आर क्या है बच्चों, सममित है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा क्या है, संक्रामक नहीं है प्रूफ करना है। तो संक्रामक के लिए तो 3 एलिमेंट यहाँ से कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। देखिए वहाँ 3 यहाँ से नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ से कौन लेंगे हम, 1,2 A, B, B, C, C, यहाँ से लेते हैं, क्योंकि A, B बिलोंग्स टू आर होता है, B, C बिलोंग्स टू आर होता है, और A, C डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया तो बात बन जाएगी। देखिए 1,2 ले लीजिए, फॉर ऑल 1,2 बिलोंग्स टू आर है, यस है भैया, 1,2 आर है, यानी A और B है। अब B और C यानी 2 किसी और के साथ रिलेशन बना रहा है, तो बना रहा है देखो 2,1 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो फिर A, C 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर है, आर के अंदर 1,1 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तो फिर A, C मतलब 1,1 आर में है ही नहीं यार, तो फिर स्वतुल्य नहीं है, वो सॉरी संक्रामक नहीं है। तो जो भी प्रूफ कराया था हमने बच्चों कर दिया, ना तो ये बच्चों आपका स्वतुल्य है और ना संक्रामक है, सिर्फ सम्मित है, और यही प्रूफ हमें करना था स्टूडेंट्स। ओके।